नमस्कार दोस्तों, मैथ्स कंपटीशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज, एकदम बेसिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दिया है इन्होंने कि जो 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, उनका औसत यहाँ पे इन्होंने दिया है। 5 का दिया इन्होंने 140। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत यानी कि 140 है। यानी कि जो भी 5 संख्याएं हैं, अगर मान लिया जाए कि सभी संख्याएं 140 हैं, ठीक है। जैसे पहली भी 140, दूसरी 140, यानी कि सभी संख्याएं 140 हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं हम, क्योंकि औसत का मतलब ही होता है यानी कि मध्य का, यानी कि ठीक है, एवरेज यानी कि मध्य का। तो सभी संख्याएं 140 हैं, ऐसा मान लिया, ठीक है। तो देखिए, उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 जो बचती हैं उनका औसत 130 हो जाता है। जो 4 बचती हैं उनका औसत यहाँ पे आता है 130। अब आप देखिए, संख्या एक हटाई है और औसत 130 हो गया है। तो यहाँ पे 40 था और यहाँ पे 30 हुआ, तो कितने का यहाँ पे इनको नुकसान हुआ है? जैसे मान लीजिए 5 संख्याएं हैं, 140 औसत है। अगर एक संख्या इनमें से 140 निकाल दी जाती तो 4 बचती और सभी 140 बचती, तो यानी कि औसत वही रहता। तो कुछ संख्या ऐसी निकाली गई जो औसत 30 रह गया, यानी कि वो कुछ अपने साथ अतिरिक्त ले गई है। तो देखिए कितना अतिरिक्त ले गई है, तो 10 अतिरिक्त ले गई है, ठीक है। वो देखिए 10 अतिरिक्त ले गई है ना, 40 का 30 हो गया। अब किनका हुआ है? ये यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4, तो एक गई है तो 4 बची हैं अभी। तो एक गई है अपने साथ 10 लेके, तो 4 के साथ कितना निकल गया? 4 का औसत कम हुआ है ना। इसका भी जो 4 संख्याएं बची हैं सबका 130 बचा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सभी का 10-10 लेके गई है, यानी कि 10 चौको 40 अपने साथ ले गई है। देखिए, तो पहले औसत जो था वो 140 है, यानी कि सभी संख्याएं 140 थी, सभी संख्याएं 140 थी। तो अब कितना बचा है कि औसत 130 बचा है, यानी कि सभी चारों का जो औसत है वो 130 है, यानी कि सभी संख्याएं 130 130 130 हैं, ठीक है। तो इनका सबका कितना कितना कम हुआ? तो 10-10 कम हुआ। कितना हुआ? 4 बार हुआ है, तो 10 चौको 40 हो गया। तो देखिए पहली संख्या कितनी थी? ये 140 थी, है ना। अब उसका 40 ये अपने साथ ले गई है, तो यानी कि जो संख्या थी वो कितनी हो गई? तो वो संख्या थी वो 180 थी, ठीक है। जो संख्या निकाली गई थी वो 180 थी, इसलिए औसत गिन के जो गिर के वहाँ पे हो गया वो 130 हो गया है। तो जो हमारा संख्या हुआ, तो हटाई की संख्या हुई 180, ठीक है। 180 हो जाएगी, 40 ये और ये 40 अतिरिक्त ले गई है, वो 180 हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 50 संख्याओं का औसत इन्होंने दिया 38 और बोल रहे हैं कि दो संख्याएं 45 तथा 50 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा? 50 का औसत इन्होंने दिया है 38। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो संख्याएं हैं 50 संख्याएं मान लीजिए 38 हैं, ठीक है। सभी संख्याएं 38 हैं, तो उनका जो औसत है, औसत का मतलब ही है यानी कि सभी संख्याएं 38 हैं, मान लिया, ठीक है। तो इसमें से इन्होंने 45 से घटाई है, 45, और दूसरी हटाई वो है उनकी 50। तो देखिए कितना अधिक यहाँ पे इन्होंने हटाई है, 5 ये और 2 यानी 7 यहाँ पे ये अधिक घटी है, ठीक है। यहाँ पे ये 7 अधिक घटी है। तो इनका इनका इन जो है इनमें से कितना अधिक चला गया? तो 7 अधिक चला गया ना यहाँ पे, और इससे चला गया है तो वो गया है 12। तो 12 तो टोटल हो गया 12 7 यानी कि 19, ठीक है। 19 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 50 नहीं, यहाँ पे 55 है, ठीक है। और यहाँ पे 55, तो यहाँ पे 7 का हुआ डिफरेंस और यहाँ पे हो जाएगा तो 10 यानी कि 17 का, ठीक है। यहाँ पे 17 का हो जाएगा, यानी कि जो 38 का इसका डिफरेंस होगा वो यहाँ पे 17 आ जाएगा, इसका इसका आ जाएगा 7, टोटल हुआ 7 7 14 यानी कि 24, ठीक है। 24 इनका डिफरेंस हो गया। अब देखिए 24 जो संख्या है आई है टोटल, तो जो संख्याएं यहाँ से निकाली गई हैं वो 45 और 55 है। तो टोटल जो अधिक निकाल के ले गई हैं वो 24 निकाल के ले गई हैं, ठीक है। और संख्याएं कितनी निकल गई? 2 निकल गई। तो यहाँ पे 50 संख्याएं थी, तो यहाँ पे कितनी संख्याएं बची? 48 संख्याएं बची हैं। और जो इनका जो वैल्यू है वो 24 अधिक ले गई निकाल की, ठीक है। यानी कि दो ये अपना अपना 38 तो ले गई, और इसका 7 यानी कि ये वाली अधिक ले गई और ये वाली 17 अधिक ले गई। तो ये दोनों मिला के 24 वैल्यू अधिक ले गई हैं, ठीक है। अगर 38 38 दोनों निकाल दी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो औसत आपका 38 ही रहता। लेकिन निकाल के कितना ले गई? 24 अधिक ले गई हैं। अब देखिए इन 48 का सबका सबका 48 में से
जो 48 संख्याएं हैं, यानी कि टोटल में से जो टोटल का योग होगा उसका यहाँ पे 24 निकल जाएगा। तो इनका मतलब क्या हुआ, जो 24 है वो किनका कम का हुआ, 48 का कम हुआ है ना। तो देखिए 24 का 48 भी कम हुआ है, यानी कि 24 कम हुआ है 48 पे, तो कितना सबका कम हो जाएगा, तो सबका आधा आधा कम हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले औसत 38 था, अब सबका आधा आधा कम हो गया है, तो कितना बचा आपका, यानी कि 37.5 बचा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, जैसे 50 संख्याएं थी, 38 औसत था। अगर आप अभी हम आपसे कहें कि हमको एक संख्या चाहिए, इसमें से 38 निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे 49 संख्याएं बची और तब भी 38 है। फिर हम कहें एक संख्या और निकाल दीजिए 38, तो वो भी निकाल देंगे। फिर आप कहेंगे 48 संख्याएं बची लेकिन औसत अब भी 38 है, क्योंकि सभी संख्याएं हैं जो उन सबका औसत कितना है, 38 है। तो 38 हम कितनी भी बार निकालें तो औसत वही रहेगा, लेकिन संख्याएं बदलती रहेंगी। अगर 38 10 संख्याएं 38 जोड़ दें तब भी औसत 38 ही रहेगा, लेकिन संख्याएं चेंज हो जाएंगी, है ना, यानी कि जो संख्याओं का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 38 निकालते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 45 निकाल लिया यानी कि 7 अधिक ले गई, और इसकी और एक 55 निकाली तो 17 अधिक ले गई, तो इनका जो टोटल हुआ 24 अधिक ले गए हम। ठीक है, 24 कितने किन लोगों का कम हुआ, तो 48 लोगों का कम हुआ है। ठीक है, तो यानी कि आधा आधा सबका कम हुआ है, तो इसलिए सबका आधा कम हुआ है, यानी कि 38 का आधा कम हुआ है थोड़ा सा, तो आधा कम हुआ है, तो 37.5 बचा। ठीक है, तो अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये अगला कह रहा है कि 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उसमें दो नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। दो नए बालकों की आयु औसत में क्या है। तो देखिए 30 बालक हैं, उनकी जो आयु है, उनका जो औसत है वो 12 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 300 बालकों की आयु 12 वर्ष है अलग अलग। ठीक है, जब उनमें एक दो नए बालक आ जाते हैं, यानी कि तो बालक कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो 32 हो जाएंगे ना। तो क्या होगा, तो अगर वो बालक, सिंपल सा देखिए 32 बालक थे, सबकी आयु 12 वर्ष थी, दो बालक और आ गए यानी कि 32 बालक हो गए। तो अगर इनकी भी आयु 12 वर्ष होती तो यहाँ पे एवरेज 12 ही रहता। ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, 1/4 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 1/4 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 12/4, 1/4 वर्ष यानी कि 12/4, यानी कि 12 महीने ना। तो कितना हुआ, यानी कि 3 महीने, है ना। तो 3 वर्ष बढ़ गया है। अब देखिए ध्यान से, 3 वर्ष इनका औसत जो है बढ़ गया है, सॉरी 3 महीने, यहाँ पे महीने, तो 3 महीने बढ़ा है। अब देखिए 3 महीने कितने लोगों का बढ़ा है, 30 तो पहले थे, दो ये लोग हैं, तो 3 महीने 32 लोगों का बढ़ा है ना। तो 32 तिया कितने हुआ, तो 96 हुआ, यानी कि 96 महीने बढ़ा है। अब इसे कन्वर्ट करने के वर्ष में, तो 12×8 = 96, यानी कि 8 वर्ष बढ़ गया है। देखिए अगर ये बालक 30 वर्ष के ही होते तो औसत 12 ही रहता है, अब औसत कितना बढ़ गया है, तो 8 वर्ष बढ़ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यानी कि औसत जो है, टोटल जो है 32 बढ़ा है, सॉरी टोटल जो है एज बढ़ा है वो 8 वर्ष बढ़ा है। अब वो बटेगा 32 लोगों में ना, तो कितना हो जाएगा, तो ये 32 में बटेगा तो 8, तो 8 चौक 32, यानी कि 4 बढ़ जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा 12 और 4 16। ठीक है, तो यहाँ पे 16 आपका आंसर हो जाएगा, जो औसत हो जाएगा वो इनका 16 हो जाएगा, जो इनका जो टोटल औसत हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/4 वर्ष बढ़ने से। अब ये पूछ रहे हैं कि बालकों की औसत आयु क्या है, तो बालकों की 12 तो थी उनकी दोनों की, और फिर इसमें से 4 इनकी चलेगी, तो इनका भी 16 हो जाएगा, है ना। तो इसका भी औसत इनका भी 16 हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि 34 छात्रों का जो भार है वो 42 किलोग्राम है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 34 छात्र हैं, सभी का भार 42 किलो है अलग अलग। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि एक अध्यापक भी शामिल कर लिया है। अध्यापक यानी कि 34 ये थे और एक और, यानी 35 हो गया। अगर मान लीजिए अध्यापक भी 42 किलोग्राम का होता तो यहाँ पे 35 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 42 ही रहता। ठीक है, औसत 42 ही रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। औसत क्या हुआ, बढ़ गया, कितना बढ़ा, 400 ग्राम। तो देखिए 400 ग्राम बढ़ा है, तो 34 छात्र थे, सब में बढ़ा है ना 400 ग्राम, और एक टीचर और आ गया यानी कि 35 हो गई, तो 35 लोगों का बढ़ा है, 400 ग्राम बढ़ा है। यानी कि इसका मतलब हो गया 4×5 = 20 और 4×3 = 12, यानी कि 14 हो गया। यानी कि इनका जो है 14,000 ग्राम, यानी कि अगर इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो ये हो गया आपका 14 किलो। तो कितना बढ़ा है, यानी कि 14 किलो इनका जो है वजन बढ़ गया है। तो देखिए 14 किलो बढ़ा है,
और लोग कितने हैं, लोग कितने हैं, तो लोग आप पाएंगे यहाँ पे 35 हैं, है ना। तो लोग 35 हैं और भार बढ़ा है 14 किलो। अब देखिए यहाँ पे जो 42 पहले औसत था, यानी कि टीचर और टीचर आने से पहले जो छात्रों का वो भार था वो 42 किलोग्राम था। अब बढ़ा है यहाँ पे 400 ग्राम बढ़ने से का मतलब हुआ कि टोटल जो भार बढ़ा है वो 14 किलो बढ़ा है। किसका बढ़ा है, तो अध्यापक का ही तो बढ़ा है। तो 42 था, अगर अध्यापक 42 का होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो 400 ग्राम ये नहीं बढ़ता, यानी कि उसमें 14 किलो भार अधिक था, इसलिए यहाँ पे 14 जो 400 ग्राम था वो बढ़ गया। यानी कि तो इसका जो पहले भार था वो 42 था, 14 और बढ़ा है, यानी कि इसका मतलब जो अध्यापक का भार था तो वो 6 और यहाँ पे 56 किलो था, इसलिए ये 400 ग्राम बढ़ गया। अगर अध्यापक 42 किलो का होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।